हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम शुरू करेंगे 5th क्वेश्चन कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक लाइन है जो A और B बिंदुओं को मिला रही है। A बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 1, -5 और B बिंदु के निर्देशांक दिए हैं -4, 5। अब कोई पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है और हमें अनुपात ज्ञात करना है कि वो जो पॉइंट है वो किस अनुपात में बांट रहा है। हमें ये दिया है कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर स्थित है, तो ये किस टाइप का होगा, x, 0 टाइप का होगा। और अनुपात हमें ज्ञात करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि अगर हमें अनुपात पता करना हो तो अनुपात हम मान के चलते हैं कि माना बिंदु C AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब हम जब पॉइंट निकालते हैं तो हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर यहाँ आ गया x, 0, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट जो होता है वो हम लेफ़्ट साइड रखते हैं। k की मल्टीप्लाई पहले वाले से करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई इधर पहले वाले से करेंगे और नीचे अनुपातों का जोड़। इसी तरह k की मल्टीप्लाई दूसरे वाले से करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे। ये हो गया -4k + 1k + 1। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करके 5k - 5 और k + 1। हमें पता है जो पहला हमारा x है वो इसके बराबर होगा और जो दूसरे वाला है वो दूसरे वाले के बराबर होगा। तो x का हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले दूसरे को दूसरे के इक्वल रख के k पता करेंगे और k पता होते ही हमारा x अपने आप पता हो जाएगा। तो हम जब इसको बराबर रखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई k + 1 से करके 0 आ जाएगा और जो ये 5 है वो इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो मेरे पास k आ चुका है 1 के बराबर। k आते ही हम x को फर्स्ट वाले के इक्वल रखेंगे और k की जगह 1 रख देंगे। ये हो गया -4 + 1 और ये हो गया 2, ये हो गया -3/2। हमें x पता लग चुका। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताने थे, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, 0 मीन्स -3/2, 0। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं, क्रम सेम रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद लास्ट 3, 5। हमें x और y पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
यानी कि जो ओ बिंदु है वो बी डी को और ए सी को बराबर अनुपात में बांटता है। यानी कि जो ए सी का मध्य बिंदु होगा वो बी डी के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ए सी का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा? बी डी के मध्य बिंदु के। और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं वो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, वो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी किसी भी लाइन का अगर हमें मध्य बिंदु पता करना है तो पहले को पहले के में प्लस करेंगे और 2 से भाग करेंगे, कोमा दूसरे को दूसरे में प्लस करेंगे और 2 से भाग करेंगे। इसी तरह से बी डी में चाहिए, पहले को यानी कि 4 को 3 में जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, और y को 5 में जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x/2, 6 और 2 8 हो गया, 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7/2 और y + 5/2 ये यूँ का यूँ आएगा। अब हमें पता है फर्स्ट के इक्वल रखना है, सेकंड के इक्वल रखना है। यहाँ से हमें क्या पता लगेगा? x और y की वैल्यूज़ पता लगेंगी। तो मैंने फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख दिया, नीचे सेम चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगी और x हमारा आ जाएगा 7 - 1 यानी कि 6। दूसरे को दूसरे के बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y आ जाएगा हमारा 3 के बराबर। तो x 6 आ गया, y 3 आ गया। यही चीज़ हमें पता करनी थी, तो हमें अपना आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट सम देखते हैं, थर्ड सम। आज का थर्ड सम वैसे एक्सरसाइज में ये 7वां क्वेश्चन है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पर ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक वृत्त, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ए बी इसका व्यास है यानी कि डायामीटर है, तो ए बी जो है इसके केंद्र से होकर गुजरेगा। इसके केंद्र को मैं नाम दे देती हूँ O, जिसका केंद्र 2, -3 है। तो O का जो निर्देशांक है वो 2, -3 होगा। B के निर्देशांक हो गए 1, 4। और ये वाली जो A है इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, इसको मैं x, y मान लेती हूँ। अब हमें पता है जो केंद्र है वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये व्यास है। हम जानते हैं कि बिंदु O ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। मध्य बिंदु यानी कि 2, -3 किसके बराबर होगा? पहले में पहला जोड़ दो, 2 से भाग करो, दूसरे में दूसरा जोड़ दो और 2 से भाग करो। अब फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे और सेकंड को सेकंड के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की गुणा 4, x + 1, x आ गया हमारा 3। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की गुणा -3 से, यानी कि -6। 4 को इधर लेके जाएंगे तो -4 और ये आ गया -10। तो ए बिंदु के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं। -10। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू।